नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के बीआईए हॉल में हैं और आपको बता दें कि यहाँ राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से जो है एक बैठक रखी गई है। भविष्य की राजनीति को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय चौधरी और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक फिरोज अंसारी सहित तमाम जो है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के सभी सदस्य जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम का तस्वीर है, सीधा आपको हम कार्यक्रम स्थल पर ले चलते हैं और क्या कुछ आयोजन है दिखाते हैं। और हमारे विफलताएं कहा है कि ऐसा प्रयोग बहुत बड़ा बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो लोग 8 सालों की 3 दिन का आयोजित करेंगे, इसमें दिन रात गहन अध्ययन होगा। अगला प्रोग्राम यही है। धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उद्देश्य बहुत अच्छा है और इस उद्देश्य में हम सभी को बिना किसी छल कपट के, बिना भेदभाव के और मन में कहीं से कुछ न रखते हुए जो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मजबूत करने के लिए जो जहां पर है, जिस तरह संगठन का निर्णय होता है, जो उनके द्वारा संगठन का रूप किया जाता है, उस संगठन के माध्यम से जमीन तक और हर घर तक हमारी मैसेज पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। और जो हम लोग अलग अलग जातियों में अपना आइकन ढूंढते हैं, उसको छोड़कर जो यह मुद्दा है, इस मुद्दा के आधार पर चलना होगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को काम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आज जो है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की जो बैठक रखी गई है, आज इस बैठक का रखने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को धन्यवाद, आए हैं हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा जिसके बैनर के तले हो रहा है, मैं उसका अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और समाज को एक नया राजनीति देना चाह रहे हैं। राजनीति गरीब, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति कायम हो। चूँकि जनसंख्या में हम सबसे ज़्यादा हैं, 36%, इसीलिए हमारा मुख्यमंत्री हो अति पिछड़ों के नेतृत्व में, मैंने दलितों और पसमानदा को मिला करके बिहार में अगला सरकार बनाएंगे। इसी के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं, 243 सीट पर लड़वाएंगे और हम लोग अगली सरकार अति पिछड़ा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनाएंगे। क्या अति पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री की घोषणा करके अभी तो हम लोग चुनाव कर रहे हैं, अभी तो घूम रहे हैं, पूरे बिहार से नेता को निकालेंगे और नेता के बीच में आपसी सहमति से एक आदमी घोषित करेंगे और उसको हम लोग नेता घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कैसे सर सभी जातियों को एकजुट करके ले चलेंगे सर? बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए होगी सर। आपको जानकर खुशी होगा कि आज 35 जातियों का प्रतिनिधि को एक जगह जमा किए हैं और करीब करीब जो 10,000 से ऊपर है, 57 जातियाँ हैं अति पिछड़ा में। तो 35 की है तो 57 आने में हमको कोई देर नहीं लगेगा, सभी जातियों को बुला लेंगे और एक जगह बैठाएंगे। सबकी सहमति है कि मिलजुल करके सबका प्रतिनिधित्व देंगे। मिलाने का जहाँ तक सवाल है, अति पिछड़ा में 6-7 जाति को मिल जाता है, बाकी जाति को टिकट भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग कम से कम 37 जाति को, जिसकी जनसंख्या 2 लाख से ऊपर है, एक टिकट अवश्य देंगे, ताकि लगे कि सबकी सहभागिता है और एक दूसरे का मिल के मैंने गठबंधन करके हर एक जात एक दूसरे जात को जिताएगा। चूँकि ये समझेगा कि ये संपूर्ण अति पिछड़ा के बारे में सोचता है। साथ ही दलितों को जो अपना सीट है वो 41 सीट उनको हम देंगे ही, दलित आदिवासियों का, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगली सरकार हम निश्चित रूप से बनाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। और हम आज ये बैठक कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह था उसके आधार पर हमको निश्चित विश्वास है कि कल मेरी सरकार बनी। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति रहेगी कि पूरा बिहार घूमना है हमको, अति पिछड़ा और दलित में, पसमानदा में एक जन जागरण पैदा करना है। अब टिकट मांगने वाला नहीं, टिकट देने वाला इस देश का शासक बनने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। उनकी जनसंख्या प्रजातंत्र है, संविधान है, तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहता है वही सरकार बनाता है। तो जब दलित अति पिछड़ा का माने जनसंख्या है तो वही सरकार बनाएगा। तो अब हम दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाएं, हम सिर्फ हम दे दूसरे को टिकट और अपना हम राजा खुद बने, अपना शासन, अपना नेता और अपनी नीति
जो सबके लिए मंगलकारी हो, किसी के लिए, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लिए हानिकारक न हो। हम सबके साथ न्याय करेंगे, साथ साथ अपने साथ विशेष न्याय भी करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन होगा सर, तमाम राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है देश में, सभी जो कहती हैं कि हम अति पिछड़ों के चिंतक हैं, अति पिछड़ों के कल्याण के लिए दिन रात हम लगे रहते हैं और अति पिछड़ों के वोट भी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी अति पिछड़ा समाज की अनदेखी कर जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ये बात सही है कि सभी पार्टी के लोग घोषणा करते हैं, डपोर संखी घोषणा कहते हैं इसको, करते हैं। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, और जबकि उनको पता है कि गुजरात में अभी पिछड़ा अति पिछड़ा का बंटवारे नहीं हुआ है, तो कैसे अति पिछड़ा हो गए, घास चली से यहाँ हो गए। तो राजनीतिक है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग माने सभी तरह से अभी कमज़ोर हैं। हमारा अति पिछड़ा कौन है, पहले इसको समझिए। अति पिछड़ा जो दूसरे के घरों में नौकर चाकर का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, दूसरे खेत में काम करते थे, जो परंपरागत जातिगत व्यवसाय करते थे, माने दूसरे के दया पर जीने वाले, ये समाज आज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। तो उसका वोट हासिल करने के लिए ये वर्ग जो है, जो सवर्ण वर्ग है और पिछड़ा में जो धनी वर्ग है, वो उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में लालू जी और नीतीश जी, लालू जी जिन कर करके ठगे रहे, पचफोड़ना करके ठगे रहे, और ये कहे कि हम अति पिछड़ा के ही सब कुछ हैं, और ये देखेंगे तो खाली पंचायत चुनाव और न्यायपालिका में आरक्षण दिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किए। बाकी देखे कि धीरे धीरे अति पिछड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसमें मजबूत जातियों को डालने का काम कर दिए, जिसके कारण अति पिछड़ा जो है फिर से कमज़ोर हो गया, और जो कर्पूरी जी के पहले का जो स्थिति था उसी स्थिति में आ गया है। अब हम उसके विरुद्ध जन आंदोलन छड़ के अब अपनी सरकार बनाएंगे। और आज जो है अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा का जो है बैठक रखी गई है, क्या कहेंगे सर इस बैठक के बारे में? देखिए, अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की आज बैठक है पटना में, और लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा की तैयारी है। अति पिछड़ा के 40 कास्ट को आज पटना में इकट्ठा किया गया है। सभी प्रमुख लीडर यहाँ पे हम लोग जुटे हुए हैं, और हम लोग इस बात का विचार करते हैं कि जाति जनगणना के बाद हमारा जो आंकड़ा आया है वो 36% आया है, और मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में हमारी जो स्थिति है वो 2% की नहीं है, लोकसभा में हमारी जो स्थिति है वो 2% की नहीं है। तो आखिर ये 36% जो है ये क्या है? क्या ये ड्रामा है, या फिर वोट लेने की साजिश है, या वो वही षड्यंत्र के शिकार हैं जिस षड्यंत्र से पिछले 75 साल में हम गुलामी के दलीज पर रहे। मुझे लगता है कि मंडल आंदोलन जो हम लोगों का था, जिसमें हमारे आदरणीय नेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो हम लोगों को रिजर्वेशन दिया था, उसको वो बिहार में और देश में हूबहू लागू नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं मंडल आंदोलन का, मंडल कमीशन के उस रिपोर्ट पर हमको समीक्षा करनी होगी, और अति पिछड़ा का जो रिजर्वेशन हमारे पास आना चाहिए था 36% का, 40% का, वो हमको नहीं मिल रहा है। तो आज हम शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से धकिया दिए गए हैं, और सिर्फ सामंतियों के टूल्स बन के रह गए हैं। जब भी चुनाव आता है हम बात करते हैं संविधान की रक्षा की, और संविधान में इक्वलिटी की बराबरी का दर्जा, फंडामेंटल राइट का दर्जा अति पिछड़ा समाज को नहीं मिल रहा है। तो जो भी सत्ता शीर्ष के नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं हमारे अति पिछड़ा समाज के साथ साजिश कर रहे हैं, और हमारे अति पिछड़ा समाज ने आज मजबूती से इस बात को समझा है। हमने विमर्श किया है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जिस तरह की भी शक्ति हो, हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। अति पिछड़ा समाज मजबूती से डटा हुआ है, और विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की सत्ता होगी, इस बात को लेके हम लोग विधानसभा जा रहे हैं। सर, पसमानदा समाज के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और इसको लेकर लगातार जो है पसमानदा समाज को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है राजनीति करती है इसमें कि पसमानदा समाज के हम बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े पसमानदा समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, इसको कैसे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मंडल कमीशन में जो न्याय हमको मिला, धन्यवाद है, थैंक यू है मंडल आंदोलन के लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी कि आप देखिएगा कि अति पिछड़ा का जो लिस्ट है जाति जनगणना में 215 जाति में अकेले 112 जाति है। क्या हम इसको इनाम समझें, हम इसको इनाम माने
क्या उस 30 साल 40 साल के शासकों पर यह प्रश्न नहीं है कि धीरे धीरे समाज को उन्नति करना था, वो धीरे धीरे समाज पतन के कगार पर चला गया, वो अति पिछड़ा हो गया। कायदे से कहें तो ये हमारे साथ षड्यंत्र है। रही बात पसमानदा मुसलमानों की, तो पसमानदा मुसलमान भी उसी तरह शिकार है जो अति पिछड़ा शिकार है। ये दोनों का इक्वल रिश्ता है, दोनों का आपसी संबंध है। आप देखिएगा ना कि पूरे 17% की आबादी जो बिहार का मुसलमानों की आबादी है, जाति जनगणना में आप सामने आया है, उसमें अकेले 13% अति पिछड़ा मुसलमान है, जिसको आप पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं। और ओनली फॉर 3.425 ये जो है ये सवर्ण है। 36,000 इस राज्य में सैयद की आबादी है, शिया और सुन्नी मिला के, और 3% आबादी 3.5% आबादी शेख की है, जो हिंदू कम्युनिटी के ब्राह्मण कहते हैं। तो शेख, सैयद, पठान ये 4% मिला के, कुल मिला के हम 13% अकेले होते हैं। और आज हमको बांट दिया गया है इस 13% को। किसी को कहा है 0.3, किसी को कहा है 0.66, किसी को कहा है 1.4, किसी को कहा है 2. ये क्या है? ये अति पिछड़ा को बांटने की साजिश है। इसलिए पसमानदा मुसलमान और अति पिछड़ा समाज दोनों यूनाइट होने जा रहा है, और ये 36% की शक्ति के साथ हम बिहार में कूच करने जा रहे हैं। और जिसने भी हमारी हकमारी की है उनका हिसाब होगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर फिरोज मंसूरी, राष्ट्रीय संयोजक पसमानदा मुस्लिम समाज। हमारा नायक तो वहां बैठा हुआ है, हम किसके चक्कर में पिछले 40 साल में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपना जो आईना चश्मा जो है ना, उसको बढ़िया से साफ कीजिए। तो ये ड्रामा बंद कीजिए। पिछड़ों की सरकार, सोशल जस्टिस की सरकार, सबसे पहले ये तकिया कलाम करना बंद कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी साजिश रची है। और जब तक ये खुल के बात नहीं कीजिएगा, ये कहिएगा कि फला बाबू को बुरा लग जाएगा, चिना बाबू को बुरा लग जाएगा, तो चूल्हे के भार में चले जाइए, मर जाइए। मुझे दिल्ली में होना चाहिए था आपको। पिछले 24 साल से मैं देख रहा हूँ, दिलीप साहब आपको दिल्ली में होना चाहिए। हमारा नायक को राज्यसभा में होना चाहिए था, हमारा नायक को लोकसभा में होना चाहिए था। और हमारा नायक तय कर रहा है कि विधानसभा में कौन कौन खड़ा होइएगा। आपको सच्चाई नहीं मालूम क्या? जब विधानसभा में खोजने जाइएगा तो आपके समाज को क्या आर्थिक रूप से इतनी बात है क्या? वो जाएगा टिकट लेने के लिए क्या? वो टिकट उसको मिलेगा क्या? और टिकट दे दीजिएगा तो आपका समाज का इतना ज्यादा जलन बुद्धि पिलाया गया है, इतना ज्यादा जहर आपके दिमाग में घोल दिया गया है हिंदू और मुसलमान का, कि आ जाएगा खा जाएगा। क्या जवाब दीजिएगा? कहेगा पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। आपका समाज ही कहेगा, आपके समाज के नाम आपको वहां जहर घोल दिया गया है पूरी तरह से। पैदाइश से उसके कान में डाला गया है कि आपका जो 13% वाला भाई है, जो आपके साथ उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, दिन रात जिस बाजार में हम लोग बैठ के परचून की दुकान करते हैं, नाई की दुकान करते हैं, पराई की दुकान करते हैं, जहाँ हम लोग गले गले मिलते हैं, उनको बताया जाता है कि तुम मेरे दुश्मन हो। और जब ये जहर बोला जाता है दिलीप साहब, ऐसे समय में आपका वो जो विधानसभा का कार्ड है सब फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले साथियों, ये दर्द है, ये कोई भाषण देने यहाँ नहीं आए हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जब अति पिछड़ा का यही हाल है, जब आप कह रहे थे ना कि 2 मिनट तो कह रहा था ना अपना वो विद्रोह, तो कह रहा था ना अपना आक्रोश, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रियल अति पिछड़ा है भाई। वाकई चूंकि समाज में इतना सताया है, और सताने वाला कोई सामंत नहीं है दोस्त। सामंतों का डिफिनेशन को पहचानो। ये जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद का तकिया कलाम पिछले 400 साल में हमारे यहाँ दिया गया है ना, सच्चाई है कि हम जानते हैं कि हमारे समाज का मनुवाद कौन है, हमारा समाज को लूटा कौन है, हमको दबाया कौन है, हमारा हिस्सा कौन खाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंडल के तमाम सिफारिशों पर फिर से विचार करो और इस साजिश पर बात करो। 112 14 हो जाएगा अगले साल, 112 16 हो जाएगा अगले साल, और जिंदगी भर लड़ते रहोगे। 50% का बैरियर लगाता रहेगा, और नौकरी से खतरा दिए जाओगे। ये तो कर्पूरी ठाकुर को सलाम है, उस
मुंगेरीलाल कमीशन को सलाम है कि आपके बल पर इस कुर्सी पर है, कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में है, कोर्ट में है, तमाम जगह है। उन तमाम निकलने 30 साल के शासकों का उस नकारे शासकों के बल के लिए नहीं, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल है। तो मेरा भाई को रहना चाहिए लोकसभा में, तो मेरा भाई विचार कर रहा है कि विधानसभा का ये स्थिति हमारी है।